बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ वसीम जोया एडवोकेट। दिन भर की कुछ अहम खबरों पर तज्ज़ियों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, सबसे पहले आज की अहम खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधलियों के खिलाफ हफ्ता के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज का फैसला कर लिया। दूसरी अहम खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने रास्ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल अलहदा कर लिए और मौलाना फजलुर रहमान ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि वो किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत साजी का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, जहाँ तक पहली खबर का ताल्लुक है तो इलेक्शन 2024 के बाद अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनके खिलाफ बदतरीन धांधली हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनके पास सादा अक्सरियत मौजूद थी, लेकिन उनकी सादा अक्सरियत को जानबूझकर बदला गया। नाज़रीन, एहतजाज की सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत को शुरू दिन से ही पसंद करती है। कोई भी मौका हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। और आपने देखा कि आज की अहम खबर यह भी है कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते 34% भी गैस की कीमत भी बढ़ा दी है। इस सूरत में जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है, वो ये पूछने में हक बजानिब है कि भाई हमारा क्या कसूर है। अगर इसी तरह से इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश की जाती रही, अगर इसी तरह से इलेक्शन नताइज को तस्लीम ना किए जाने की रवायत को बरकरार रखा गया, तो फिर क्या होगा? होगा यही कि पाकिस्तान की मजलूम अवाम पर निगरान हुकूमत मुसल्लत रहेगी। निगरान हुकूमत मुसल्लत रहने का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से फैसले करेंगे, क्योंकि नाज़रीन, निगरान हुकूमत के खिलाफ उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, ना ही वो अवाम को जवाबदेह होते हैं। इसलिए वो अपनी मर्जी से खुलकर खेलते हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले गैस की कीमतों में 200% इजाफा किया और आज फिर 34% इजाफा फिर कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर बात की है मौलाना फजलुर रहमान की, तो मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में उनका कोई हाथ नहीं है, वो इस हुकूमत को गिराना ही नहीं चाहते थे। उनका ये कहना था कि इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी के कहने पर वो इसमें राजी हुए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये नहीं भूला होगा कि 1 साल से ज़्यादा अबूरी हुकूमत, जो कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद में आई थी, उसका हिस्सा मौलाना फजल रहमान रहे। नाज़रीन, सियासतदानों के आपस में झगड़े, सियासतदानों की आपस में लड़ाइयाँ, उनका बिलवास्ता तौर पर और बिला वास्ता तौर पर उसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरह से आज भी गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, और ये भी सुना जा रहा है कि आज रात के टाइम बिजली, पेट्रोल की कीमतें भी निगरान हुकूमत बढ़ा रही है। इसलिए हम बतौर पाकिस्तानी सियासतदानों से गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तानी अवाम पर रहम किया जाए। पाकिस्तानी अवाम पर रहम करते हुए एक हुकूमत को बनने दिए जाए, चाहे लूली लंगड़ी हुकूमत हो, चाहे आपके ख्याल में वो आपको मैंडेट चोरी करके आई हो, लेकिन इससे कम से कम पाकिस्तानी अवाम का भला होगा। पाकिस्तानी अवाम के लिए, खुदा के लिए, अगर अपनी ज़िद को, अपनी अना को और अपने मैंडेट को एक साइड पर रखा जाए, अगर अपने मैंडेट को कुर्बान भी किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि या अल्लाह इन सियासतदानों को वो फ़हम फ़रासत, वो बसीरत अता कर कि जिससे इनको अवाम के दुख दर्द का पता चले, इनको अवाम के दुख दर्द का इल्म हो और वो दुख दर्द का अज़ाला कर सकें।
السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.